जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं रोहित राजौरिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से जोमेटो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी 2 दिन पहले एक और वीडियो में बताया था कि जोमेटो को एक जीएसटी की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, यानी कि एक नोटिस मिला है जिसमें उसको जो अमाउंट पे करना था उसके रिलेटेड मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको जो वीडियो में बताने जा रहा हूँ जोमेटो के बारे में, यहाँ पर एक और नोटिस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट जारी करके यहाँ पर बताया है बीएसई को कि यहाँ पर कंपनी को यानी कि जोमेटो को एक और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर यानी कि एक नोटिस आया है। क्या है उस ऑर्डर में, क्या है उस नोटिस में, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। जो भी बताया है उसमें मैं आपको सारी चीजें दूंगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। कंपनी यहाँ पर बताती है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड 3 ऑर्डर्स फ्रॉम सेल टैक्स ऑफिसर वार्ड 300 दिल्ली एंड डिप्टी कमिश्नर DGSTO for Bangalore, Karnataka, alleging short payment of GST along with applicable interest and penalty under Section 73 of the Central Goods and Service Tax Act 2017। यहाँ पर कंपनी ने बताया कि देखिए, कंपनी को 3 और ऑर्डर मिले हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें कि 2 शीट शामिल हैं, एक दिल्ली और एक कर्नाटका। अब वहां पर क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई थी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो कंपनी ने शॉर्ट पेमेंट की हुई है जीएसटी की, और उसके साथ साथ एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी। आगे देखिए, कंपनी उसमें बताती है, दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एंड कर्नाटका गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 विद एन अमाउंट टोटलिंग ऑफ रुपीज 4,24,12,179 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 4,24,12,179 रुपए का यहाँ पर टोटल अमाउंट अगर हम कर दें दोनों स्टेट का मिला करके, तो इतने अमाउंट की यहाँ पर कंपनी ने अनाउंसमेंट करके बताया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये अमाउंट पे करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे बताया है कंपनी ने, दिस ऑर्डर परसेंट टू फाइनेंशियल ईयर 2018, ये जो ऑर्डर है 2018 से रिलेटेड है। द स्टेचुटरी एंड डेट्स फॉर इशूइंग ऑर्डर परटेनिंग to the financial year 2018 under section 73 is December 31st 2023। ये 31 दिसंबर को कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिला है। The authorities in Delhi and Karnataka seem to have issued the above order dated December 13th and 31 2023 without giving due consideration to our response submitted earlier. The details of the order as required under regulation 30 of the SEBI regulation 2015 read with SEBI circular dated July 13 2023। देखिए, कंपनी यहाँ पर आगे बताती है, we believe that we have a strong case on merit and the company will be filing appeals against the order before the appropriate appellate authorities। कंपनी यहाँ पर कहती है कि देखिए, हमें यहाँ पर पूरा विश्वास है कि हमारा जो भी केस है बिल्कुल स्ट्रांग है, हमारी तरफ से कोई भी लायबिलिटी ड्यू नहीं है डिपार्टमेंट के लिए। अब देखते हैं आगे कंपनी यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन देती है। कंपनी यहाँ पर तीनों ऑर्डर के बारे में यहाँ पर डिटेल बताती है कि 3 ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को जो मिले हैं, यानी कि 3 जो नोटिस कंपनी को मिले हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। पहला ऑर्डर दिल्ली से है, दूसरा ऑर्डर जो है बेंगलुरु से है, और तीसरा ऑर्डर भी बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका से है। पहले ऑर्डर में यहाँ पर कंपनी ने बताया है, नेचर ऑफ द डिटेल्स ऑफ द एक्शन टेकन और ऑर्डर पास्ड। असेसमेंट ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 73 of the CGST Act 2017 and DGST Act 2017 for the amount of INR 2,30,38,890 रुपीज। यहाँ पर जो बताया है कंपनी ने कि जो दिल्ली से जो जीएसटी ऑर्डर मिला है उसका जो टोटल अमाउंट है वो है 2,30,38,890 रुपए, इंक्लूडिंग पेनल्टी ऑफ रुपीज 10,97,090 रुपीज। यानी कि इस अमाउंट में 10,97,090 रुपए की पेनल्टी भी यहाँ पर शामिल है। वहीं अगर दूसरे ऑर्डर की बात करें तो दूसरा ऑर्डर है यहाँ पर कर्नाटका की तरफ से, जिसका जो टोटल अमाउंट है वो है 2,52,516 रुपए, जिसमें कि 30,000 रुपए की पेनल्टी भी शामिल है। वहीं अगर हम तीसरे ऑर्डर की बात करें तो तीसरा ऑर्डर पे कर्नाटका से है, वहां पर जो टोटल अमाउंट पेबल है वो है 1,91,20,773, जिसमें कि टोटल अमाउंट जो पेनल्टी का इंक्लूड है वो है 8,99,274 रुपए। तो इस तरह से तीनों ऑर्डर हैं। उसके बाद जो कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि जो तीनों ऑर्डर हैं उनकी तीनों रिसीविंग डेट है, एक की दिल्ली की तो है 30 दिसंबर 2023 और जो कर्नाटका से मिले हैं वो 31 दिसंबर को
मिले हैं दोनों ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि वो किस रिगार्डिंग ऑर्डर मिले हैं। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है द डिमांड ऑर्डर इज ऑन द फॉलोइंग इश्यू, सम ऑफ मंथली जीएसटी रिटर्न इन एक्सेस ऑफ अमाउंट एज पर एनुअल GSTR 9। देखिए, जीएसटी की एक एनुअल रिटर्न जाती है, उसके हिसाब से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो हर महीने की जो कंपनी ने जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग की हुई है वो GSTR 9 से मैच नहीं खा रही है। यहाँ पर कुछ एक्सेस अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, जिसके अगेंस्ट जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंपनी के अगेंस्ट यहाँ पर नोटिस जारी किया है। वहीं अगर हम दूसरे केस की बात कर लें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में जो केस है वहां पर है इंटरेस्ट क्लेम एट इनकरेक्ट रेट बाय द डिपार्टमेंट ऑन एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स बाय द कंपनी इन सब्सिक्वेंट पीरियड। यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि डिपार्टमेंट ने कंपनी को जो यहाँ पर नोटिस जारी किया है उसमें जो इंटरेस्ट क्लेम किया है कंपनी ने वो इनकरेक्ट है, उसका जो कैलकुलेशन मेथड था वो बिल्कुल कंपनी का बिल्कुल गलत था। और दूसरा क्या है, यहाँ पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल किया है वो भी बिल्कुल इलीगल तरीके से किया गया है। अगर हम गवर्नमेंट की माने तो, डिपार्टमेंट की माने तो, उनका भी जो क्लेम उन्होंने आईटीसी किया हुआ है बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये नोटिस कंपनी को मिला है। तो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब कंपनी चारों तरफ से यहाँ पर उस कंपनी के ऊपर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे कंपनी का क्या होने वाला है, कंपनी के पास ऑलरेडी एक और बड़ा जीएसटी का नोटिस मिल चुका है और 3 ऑर्डर ये अभी और मिल चुके हैं। तो ये सभी के लिए, उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है जो जोमेटो के इन्वेस्टर हैं। आप सभी अपनी पोजीशन को अगर इसमें होल्ड करना चाहते हैं तो सारे इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें, एक एक अपडेट को ध्यान से पढ़ें, तभी आप इसमें अपनी पोजीशन को आगे होल्ड करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही और अपडेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।